बंगाल नाम सुनते ही जहन में हरे भरे खेत, बहती नदियां और रंगीन संस्कृति की तस्वीर उभर आती है। इतिहास गवाह है कि बंगाल को भारत का सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के बुनकर इतने कुशल थे कि उनके बनाए हुए कपड़े दुनिया भर में मशहूर थे। लेकिन यह खुशहाली हमेशा के लिए नहीं थी। बंगाल की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ने लगी और उसके भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे। अंग्रेजों के भारत आने से पहले ही बंगाल की मजबूत अर्थव्यवस्था में दरारें पड़ने लगी थीं। अंदरूनी कलह और कमजोर होती मुगल सल्तनत ने अस्थिरता पैदा कर दी थी। ऐसे अशांत माहौल में एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने मौजूदा फूट का फायदा उठाया और धीरे धीरे अपनी ताकत मजबूत करती गई। सन 1757 में प्लासी के युद्ध ने एक निर्णायक मोड़ दिया। यह बंगाल के इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरू में एक व्यापारिक कंपनी थी, एक क्रूर औपनिवेशिक ताकत में बदल गई। उनका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक मुनाफा कमाना था। बंगाल के लोगों के कल्याण की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने व्यापार समझौतों में अपने पक्ष में शर्तें रखने के लिए बंगाल पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल किया और अक्सर उत्पादकों को उनकी उपज बहुत कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर किया। कंपनी की सबसे विनाशकारी नीतियों में से एक थी एकाधिकार स्थापित करना। उन्होंने नमक, अफीम और कपड़ा जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार पर विशेष अधिकार प्राप्त कर लिए। इससे स्थानीय उद्योगों का दम घुट गया, जिससे अनगिनत कारीगरों और व्यापारियों के रोजगार छिन गए। ढाका के प्रसिद्ध मलमल बुनकर, जो कभी पूरी दुनिया में अपनी कला के लिए प्रसिद्ध थे, कंपनी को मजबूरन कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर हो गए या उन्हें अपना हुनर ही छोड़ना पड़ा। कंपनी की नीतियों ने बंगाल को उच्च गुणवत्ता वाले सामानों के उत्पादक से बदलकर ब्रिटिश कारखानों के लिए कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता में बदल दिया। बंगाल के उद्योगों को इस तरह व्यवस्थित ढंग से नष्ट करने का क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा था। अंग्रेजी शासन के तहत बंगाल का तेजी से और क्रूरता से व्योद्योगीकरण हुआ। एक समय में फलता फूलता कपड़ा उद्योग, जो बंगाल के शिल्प कौशल का प्रतीक और आय का एक प्रमुख स्रोत था, व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया। ब्रिटिश कपड़ा निर्माता, जो बंगाली वस्त्रों की गुणवत्ता और कम कीमतों से खतरा महसूस करते थे, उन्होंने संरक्षणवादी नीतियों की पैरवी की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ब्रिटिश आकाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बंगाली वस्त्रों पर अत्यधिक कर लगा दिए, जबकि बाजार को इंग्लैंड से सस्ते मशीन से बने कपड़े से भर दिया। यह अनुचित प्रतिस्पर्धा बंगाली बुनकरों के लिए विनाशकारी साबित हुई, जो ब्रिटिश आयात की कम कीमतों का मुकाबला नहीं कर सके। लाखों बुनकरों के रोजगार छिन गए, जिससे वे गरीबी में धकेल दिए गए और बंगाल का एक समय का जीवंत कपड़ा उद्योग ठप हो गया। इस जानबूझकर किए गए व्योद्योगीकरण का पूरी अर्थव्यवस्था पर एक व्यापक प्रभाव पड़ा, जिससे व्यापक बेरोजगारी, कृषि उत्पादकता में गिरावट और जीवन स्तर में भारी गिरावट आई। भाग 5, धन की निकासी। बंगाल से धन का बहिर्वाह। बंगाल में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों की खासियत थी व्यवस्थित तरीके से धन की निकासी। जो संसाधन बंगाल के विकास के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे, उन्हें ब्रिटेन भेज दिया गया, जिससे उपनिवेश की कीमत पर औपनिवेशिक सत्ता समृद्ध होती गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की राजस्व व्यवस्था पर नियंत्रण हासिल करने के बाद जमीन पर अत्यधिक कर लगा दिए, जिससे किसान कर्ज और गरीबी के चक्र में फंस गए। नकद के रूप में एकत्र किए गए इन करों का उपयोग तब ब्रिटेन को निर्यात के लिए भारतीय सामान खरीदने के लिए किया जाता था। इस एकतरफा व्यापार प्रणाली ने बंगाल से ब्रिटेन को संसाधनों का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित किया, जिससे उपनिवेश और भी गरीब होता गया। धन की निकासी का बंगाल की अर्थव्यवस्था पर दुर्बल करने वाला प्रभाव पड़ा, जिससे इसे निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास
और समग्र विकास के लिए आवश्यक पूंजी से वंचित कर दिया गया। भाग 6। बंगाल का अकाल। एक मानव निर्मित महाविपत्ति। 1770 का विनाशकारी बंगाल अकाल, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के क्रूर परिणामों का एक भयावह प्रमाण है। हालांकि सूखे ने एक भूमिका निभाई, लेकिन अकाल काफी हद तक ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों से उपजी एक मानव निर्मित आपदा थी। कंपनी मुनाफा कमाने के चक्कर में फसलों के खराब होने और लोगों के भूखे मरने पर भी ऊंचे कर वसूलती रही। उन्होंने बंगाल में भारी खाद्य संकट का सामना करने के बावजूद अनाज को ब्रिटेन और अन्य उपनिवेशों को निर्यात करने को प्राथमिकता दी। बंगाली लोगों की दुर्दशा के प्रति कंपनी की उदासीनता ने उनके अपने लोगों को भी हैरान कर दिया। बंगाल के अकाल ने इस क्षेत्र के मन पर एक गहरा घाव छोड़ दिया और इसकी अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक परिणाम हुए। लाखों लोगों की जान जाने के साथ साथ आजीविका का विनाश और खाद्य भंडार में कमी ने बंगाल के विकास को दशकों पीछे धकेल दिया। भाग 7। स्वतंत्रता और विभाजन। एक विभाजित बंगाल उबरने के लिए संघर्ष कर रहा है। 1947 में ब्रिटिश शासन की समाप्ति अपने साथ बंगाल के लिए नई चुनौतियां लेकर आई। भारत का विभाजन और पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण, जो बाद में बांग्लादेश बना, ने इस क्षेत्र को धार्मिक आधार पर विभाजित कर दिया, जिससे बड़े पैमाने पर विस्थापन और सांप्रदायिक हिंसा हुई। नए स्वतंत्र राष्ट्रों को आर्थिक शोषण और अविकसितता की विरासत में मिली। पश्चिम बंगाल, जो अब भारत का एक राज्य है, को अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और पूर्वी पाकिस्तान से भागकर आए लाखों शरणार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के कठिन काम का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर पूर्वी पाकिस्तान गरीबी, अधिक जनसंख्या और औद्योगिक विकास की कमी से जूझ रहा था। विभाजन ने मौजूदा व्यापार नेटवर्क और आर्थिक संबंधों को बाधित कर दिया, जिससे इस क्षेत्र की रिकवरी में और बाधा आई। विभाजन के जख्म गहरे थे, जिन्होंने न केवल राजनीतिक परिदृश्य को बल्कि विभाजित बंगाल के दोनों ओर के आर्थिक दृष्टिकोण को भी प्रभावित किया। भाग 8। स्वतंत्रता के बाद की चुनौतियां। गरीबी, अधिक जनसंख्या और औद्योगिकरण की कमी। आजादी के बाद के दशकों में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों ने ही गरीबी, अधिक जनसंख्या और औद्योगिक विकास की कमी की चुनौतियों से उबरने के लिए संघर्ष किया। औपनिवेशिक शोषण की विरासत, विभाजन से हुई क्षति के साथ इस क्षेत्र की आर्थिक संभावनाओं पर एक लंबी छाया डालती रही। औद्योगिकरण में कुछ शुरुआती प्रगति के बावजूद पश्चिम बंगाल को श्रमिक अशांति और निवेश की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश, जो मुक्ति संग्राम के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा, को और भी बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ा। देश की बड़े पैमाने पर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था अपनी तेजी से बढ़ती आबादी का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिससे व्यापक गरीबी और बेरोजगारी फैली हुई थी। एक समय में संयुक्त रहे बंगाल के दोनों ओर के लोग अपने साझा इतिहास के परिणामों से जूझ रहे थे, अपने लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे। भाग 9। आशा की किरण। हालिया आर्थिक प्रगति और भविष्य की संभावनाएं। अनगिनत चुनौतियों के बावजूद हाल के वर्षों में आशा की किरणें दिखाई दी हैं। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों ने ही आर्थिक विकास में प्रगति की है, हालांकि यह बहुत धीमी गति से हुई है। पश्चिम बंगाल में सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। राज्य सरकार ने निवेश को आकर्षित करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नीतियां लागू की हैं। बांग्लादेश, जिसे कभी एक असफल राष्ट्र माना जाता था, एक आश्चर्यजनक आर्थिक सफलता की कहानी के रूप में उभरा है। देश ने गरीबी कम करने, स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार
और अपने परिधान उद्योग को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों द्वारा की गई आर्थिक प्रगति एक उज्जवल भविष्य की आशा प्रदान करती है। उनकी यह यात्रा सही नीतियों, मानव पूंजी में निवेश और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता के महत्व की याद दिलाती है। भाग 10 निष्कर्ष। बंगाल की आर्थिक यात्रा से सबक। सोने की चिड़िया से लेकर गरीबी और अविकसितता से जूझते हुए क्षेत्र तक बंगाल की आर्थिक यात्रा की कहानी आज की दुनिया के लिए बहुमूल्य सबक देती है। यह उपनिवेशवाद के विनाशकारी परिणामों, अच्छी आर्थिक नीतियों के महत्व और समान विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। बंगाल का अनुभव शोषण के खतरों, मानव पूंजी में निवेश के महत्व और एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण वैश्विक आर्थिक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं से गुजर रहे हैं, आइए हम अतीत से सीखें और एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां आर्थिक समृद्धि सभी के साथ साझा की जाए।